Good morning, students. You know that we have completed the question answers of lesson 7. So it's time to fill exercise of lesson 7. So let's start. A part is tick the correct options. हमें correct options को tick करना है. यहाँ हमें options दिए हुए हैं ये red color में. यहाँ इन options में से हमें किसी एक को tick करना है. तो first है winters are very extreme in the northern और southern part of India. विंटर सर्दियाँ बहुत अधिक होती हैं नॉर्दर्न या सदर्न पार्ट इंडिया के नॉर्दर्न या सदर्न पार्ट में. तो नॉर्दर्न पार्ट में जो हैं सर्दियाँ अधिक होती हैं इसलिए नॉर्दर्न पार्ट को हमने यहाँ टिक किया, सदर्न को नहीं किया है. नंबर 2 है हॉट ड्राई विंड ब्लोज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स और सदर्न प्लेटो. गर्म सूखी हवाएं चलती हैं. कहाँ चलती हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स में या फिर सदर्न प्लेटो में. तो आपको पता है गर्म सूखी हवाएं जिनको लू कहा जाता है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में चलती हैं इसलिए हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को टिक किया है. नंबर 3 है द मलाबार कोस्ट और कोंकण कोस्ट एक्सपीरियंस द फर्स्ट शावर ऑफ द रेनी सीजन. बरसात के सीज़न में पहली बौछार पहली बारिश जो होती है वो किस कोस्ट पर होती है? मालाबार कोस्ट पे होती है या कोंकण कोस्ट पे होती है? तो ये पहली फर्स्ट शावर जो होता है वो मालाबार कोस्ट पे होता है. नंबर 4 है हमारा द क्लाइमेट ऑफ द साउथ और नॉर्थ इंडिया इज़ मॉडरेट थ्रू आउट द ईयर. जो क्लाइमेट है जो जलवायु मॉडरेट रहती है, सामान्य रहती है पूरा साल भर. किस पार्ट में? इंडिया के किस पार्ट में? नॉर्थ पार्ट में या साउथ पार्ट में? तो ये हाँ इंडिया का जो साउथ पार्ट है सदर्न पार्ट जो है वहाँ पर क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट रहता है तो हम साउथ को टिक करेंगे. नंबर 5 है हमारा द कोरोमंडल कोस्ट और कोंकण कोस्ट एक्सपीरियंस द हाईएस्ट रेनफॉल इन विंटर सीजन. सर्दी के सीजन में सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है? कोरोमंडल कोस्ट पे होती है या कोंकण कोस्ट पे होती है? तो ये कोरोमंडल कोस्ट पे सर्दी के सीजन में सबसे अधिक बारिश होती है. ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. बी पार्ट हमारा है राइट द नेम्स ऑफ. हमें इनके नाम लिखने हैं. द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर साल का सबसे गर्म महीना तो ये है हमारा जून. नंबर 2 है द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर साल का सबसे ठंडा महीना जनवरी. द रेनिएस्ट मंथ ऑफ द ईयर साल का सबसे बारिश वाला महीना जब साल में जिस महीने में सबसे अधिक बारिश होती है तो ये है जुलाई. जुलाई के महीने में लगभग पूरा देश में बारिश होती है. सी पार्ट क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके हैं. नेक्स्ट पार्ट है हमारा डी मैच द कॉलम्स. हम कॉलम्स मैच करेंगे. कॉलम ए और कॉलम बी. हॉटेस्ट मंथ हम रीड कर चुके हैं पहले. कौन सा है? जून. कोल्डेस्ट मंथ जनवरी. मासीराम वो प्लेस है जहाँ संसार में सबसे अधिक बारिश होती है और वो इंडिया में है. कौन से स्टेट में? मेघालय में. साथ के साथ हम नंबरिंग करते हुए चल रहे हैं. मालाबार कोस्ट पे क्या होता है? फर्स्ट शावर. जब बारिश शुरुआत होती है रेनी सीजन में तो सबसे पहली बारिश कहाँ होती है? मलाबार कोस्ट पे. नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या चलती है? लू चलती है. नेक्स्ट ई पार्ट है हमारा राइट यस और नो. हमें यस और नो लिखना है. फर्स्ट है हमारा देर आर मेनली 4 सीजन्स इन इंडिया. भारत में मुख्यतः 4 सीज़न होते हैं लेकिन 3 सीज़न होते हैं मुख्यतः. तो हम यहाँ नो लिखेंगे. द डेज आर लॉन्ग एंड द नाइट्स आर शॉर्ट इन द विंटर. सर्दी के सीजन में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं लेकिन ऐसा नहीं होता. दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं, इसका उल्टा होता है तो इसीलिए हम यहाँ नो लिखेंगे. नंबर 3 है हमारा हॉट ड्राई विंड ब्लोज इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. भारत के दक्षिण भाग में गर्म सूखी हवाएं चलती है लेकिन इससे पहले भी हम रीड कर चुके हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में चलती हैं वो हवाएं तो इसलिए हम यहाँ पर नो लिखेंगे. नंबर 4 है हमारा द क्लाइमेट ऑफ साउथ इंडिया इज़ मॉडरेट. साउथ इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट है. यस साउथ इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट रहता है साल भर तो यहाँ हम टिक करेंगे. नंबर 5 है नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सपीरियंस सीवियर कोल्ड ड्यूरिंग विंटर. नॉर्दर्न प्लेन्स में सर्दी के सीजन में बहुत अधिक ठंड होती है तो ये भी राइट है हमारा. हम यहाँ यस करेंगे. देर इज़ लिटल रेनफॉल इन द डेजर्ट. और रेगिस्तान में बहुत कम बारिश होती है तो ये भी हमारा राइट है इसलिए हम यहाँ यस लिखेंगे. अब हमारा एफ पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं इन शब्दों की सहायता से हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. देर इज़ अ ग्रेट डैश इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. भारत की जलवायु में बहुत ज़्यादा है. क्या है? वेरिएशन, विभिन्नता है. भारत की जो अलग अलग स्थानों पर क्लाइमेट अलग अलग पाया जाता है. नंबर 2 है हमारा इंडियाज़ लैंड फीचर्स हैव ग्रेट डैश ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. इंडिया का जो लैंड फीचर है उसका भारत के क्लाइमेट पर क्या पड़ता है? इन्फ्लुएंस, प्रभाव पड़ता है. डिस्पाइट ऑल वेरिएशन, सभी विभिन्नताओं के होते हुए भी
इसके बावजूद भी देयर इज अ रेगुलर, एक नियमित क्या है, साइकिल है, एक चक्र पाया जाता है ऑफ सीजन्स, ऋतुओं का, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश भर में। ड्यूरिंग द समर सीजन द सन डैश फॉल डायरेक्टली ओवरहेड, गर्मी के सीजन में सूर्य की किरणें, सूर्य सनरेज, सनरेज होते हैं सूर्य की किरणें, फॉल डायरेक्टली पड़ती हैं ओवरहेड, बिल्कुल सिर पर। मॉइस्चर लेडन डैश आर कॉल्ड मॉनसून्स, नमी से भरी हुई हवाओं को क्या कहा जाता है, मॉनसून कहा जाता है। तो मॉइस्चर लेडन विंड्स आर कॉल्ड मॉनसून। नेक्स्ट है हमारा जी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है। अब फर्स्ट पेयर है हमारा जो कि द क्वीन ऑफ सीजन, समर सीजन। क्वीन ऑफ सीजन किसको कहा जाता है, समर सीजन को, लेकिन समर सीजन को नहीं कहा जाता, वो तो स्प्रिंग सीजन को कहा जाता है। तो ये पेयर भी हमारा करेक्ट नहीं है, यहाँ हम क्रॉस कर देंगे। नंबर 2 है हमारा द हाईएस्ट रेनफॉल पेनिनसुलर इंडिया, हाईएस्ट रेनफॉल, सबसे ज़्यादा बारिश होती है पेनिनसुलर इंडिया में, लेकिन पेनिनसुलर इंडिया में ज़्यादा बारिश नहीं होती, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वहाँ अधिक बारिश होती है। तो ये पेयर भी हमारा इनकरेक्ट है। नंबर 3 है हमारा द कोल्डेस्ट मंथ दिसंबर, सबसे ठंडा महीना दिसंबर, लेकिन सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है। तो ये भी पेयर हमारा इनकरेक्ट है। द हॉटेस्ट मंथ जून, सबसे गर्म महीना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हॉटेस्ट मंथ जून हमारा, ये पेयर करेक्ट है। नंबर 5 है हमारा द फर्स्ट शावर वेस्ट बंगाल, फर्स्ट शावर वेस्ट बंगाल में होता है, लेकिन ये भी हमारा पेयर करेक्ट नहीं है। ओके, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।